सीबीआई ने किया ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को गिरफ्तार। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सीबीआई ने किया है ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को गिरफ्तार। थंबनेल स्पष्ट है। बहुत बड़ा सवाल है कि ईडी और सीबीआई दोनों जो है केंद्र की संस्था मानी जाती हैं, केंद्र के अधीन आने वाली संस्थाएं हैं, स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। ऐसे में सीबीआई जो है ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि सहायक निदेशक को अगर गिरफ्तार करती है तो आप खुद सोच के देखिए कि देश जो है वो कहाँ किस तरफ जा रहा है, किस हालात में जो है वो देश है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं चौधरी लीगल एसोसिएट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करते रहें। तो आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली का जो चुनाव है आप लोगों से छुपा नहीं है। वहां पे आम आदमी पार्टी की पिछले 10 सालों से सरकार है। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने सरकार वहां पे ली थी। आम आदमी पार्टी सत्ता में जब आई थी तब तब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। यानी कि भाजपा के लिए बहुत लंबे समय से दिल्ली को जीतना एक उनका मकसद रहा, सपना रहा। शायद इस बार वो जीत पाए क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं। कांग्रेस भी बहुत मेहनत कर रही है इस बार, और आम आदमी पार्टी तो हमेशा की तरह जमीनी स्तर से मेहनत कर रही है, लोगों से जुड़ी हुई है। और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वादे जो हैं, चुनावी वादे, चुनावी प्रलोभन या चुनावी कहेंगे कि रेवड़ियां जो हैं वो बांटने की जो घोषणाएं जो कर रहे हैं वो आपसे किसी से छिपी नहीं। रोज इनकी घोषणाएं होती हैं, आप लोगों तक पहुंचती हैं। दूसरा, ट्रंप जब से जीते हैं भारत की अर्थव्यवस्था जो है, रुपया लगातार गिर रहा है, चिंता का विषय है। देश को इस पर सोचना चाहिए। सरकारें सोच भी रही होंगी, काम भी कर रही होंगी, लेकिन नुकसान जिस कदर हुआ, मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी नुकसान हुआ है। शेयर मार्केट बहुत डाउन हुआ है, तमाम चीजें जो हैं इस रुपए के नीचे जाने से जो है उनका डिस्टर्बेंस हुआ है। और तमाम रुपया जब तक स्थिर नहीं होगा, रुपये की जब तक मजबूती नहीं बनेगी, कुछ भी कहना इस पर मुश्किल है। सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। दूसरा, आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से वर्तमान हालात हैं देश के, सीबीआई और ईडी, देश की दो सर्वोच्च संस्था, देश की दो स्वतंत्र संस्था जो केंद्र के अधीन आती हैं लेकिन जांच करने को स्वतंत्र हैं। पिछले चुनावों में आपने देखा कि जब भी चुनाव होते थे तो ईडी अधिकारी जो हैं वो कार्रवाई करना शुरू करते थे, और उन्होंने मुख्यमंत्रियों तक को नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्रियों तक को उन्होंने जेल में भेज दिया। ईडी का काम करने का जो तरीका था आप लोगों ने देखा। कभी ईडी ने किसी को गिरफ्तार किया, कभी ईडी खुद गिरफ्तार हुई। तमिलनाडु में देखिए ईडी अधिकारी भी गिरफ्तार हुए थे। संदेश खाली की घटना भी आप लोगों को याद होगी, संदेश खाली की भी घटना थी। तमाम घटनाओं के मद्देनजर आप लोग जहां तक पहुंचे देखते देखते, और आज वर्तमान में हालात ये हो गए हैं कि ईडी के अधिकारी, ईडी के वरिष्ठ अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो खुद गिरफ्तार हो गए सीबीआई के हाथों। तो मसला क्या आपको बता देते हैं। मसला जो है ये है कि एक ईडी अधिकारी हैं विशालदीप, इनको सीबीआई की चंडीगढ़ टीम ने मुंबई में गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि स्कॉलरशिप घोटाले में इन्होंने 60 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। ईडी ने जब इनको गिरफ्तार किया तो इनकी गिरफ्तारी मुंबई से हुई। मुंबई में इनको जब गिरफ्तार किया गया तो ईडी ने कोर्ट के सामने इनको पेश किया। कोर्ट से इनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी। ट्रांजिट रिमांड जब इनकी मांगी तो इन्होंने जो क्या नाम है इनका, विशालदीप, इन्होंने कोर्ट से कहा कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो केवल चरणधारी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए है। सीबीआई के एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने मुझसे किसी केस में कार्रवाई न करने को कहा, दबाव डाला। मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे झूठे केस में, फर्जी केस में इस तरीके से फंसाया जा रहा है, जबकि कोई साक्ष्य, कोई सबूत इस बात का नहीं है। अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है, अननेसेसरी गिरफ्तारी की गई है। इस पर ईडी ने जो कोर्ट में अपना पक्ष रखा तो ईडी ने ये कहा कि दो व्यक्ति जो थे कार में गिरफ्तार किए गए थे, 55 लाख रुपए लेने की बात, दो व्यक्ति को कार में बात करते हुए पाया गया था। 55 लाख रुपए की रिश्वत की बात भी उन्होंने कबूल करी थी, लेकिन वो भाग गए थे। बाद में उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो वहां जो है इस तरीके की बातें आई, निकल के इनका नाम आया और इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर जो है कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा कि आपका जो ट्रांजिट रिमांड का जो याचिका है इसको हम खारिज करते हैं, क्योंकि आपने जो गिरफ्तारी इनकी की है, ना तो आपने इनको कोई सूचना, ना आपने कोई इनको नोटिस दिया, और भ्रष्टाचार अधिनियम के जो नियम है उनके अनुसार इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसलिए इनकी जो गिरफ्तारी आप लोगों ने की है, हम आपको आदेश देते हैं कि इनको रिहा कर दीजिए। और ट्रांजिट रिमांड की जो याचिका थी उस याचिका को अस्वीकार करते हुए मुंबई की कोर्ट ने इनको रिहा करने का आदेश कर दिया और इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन आप सोचकर देखिए कि देश के हालात जो है वो किस कदर हो गए हैं कि देश की दो सर्वोच्च संस्थाएं हैं, एक दूसरे पर कोर्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती हैं। एक अधिकारी, जब किसी संस्था के, ईडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में,
तो उनका कोर्ट में जो तर्क रहता है, वो जो जवाब रहता है, वो ये रहता है कि सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, उस मामले की जांच हम कर रहे हैं, हमसे मामले को दबाने के लिए कहा गया। यानी कि एक सर्वोच्च संस्था भ्रष्टाचार में पकड़ी जाती है, दूसरी सर्वोच्च संस्था पर वो उंगली उठाती है कि वो भी भ्रष्ट हैं, उनके भ्रष्टाचार पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें परेशान करने के लिए, कि इसमें अननेसेसरी दबाव बनाने के लिए इस तरीके की गिरफ्तारी की गई है। खैर जो भी है, मामला दुखद है। देश की दो सर्वोच्च संस्थाएं हैं, देश के करोड़ों लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। उनको लगता है कि सीबीआई और ईडी बहुत अच्छा और बिल्कुल अच्छा काम करती हैं, बिल्कुल पारदर्शी काम करते हैं, किसी दबाव में नहीं आते हैं। ऐसे में जब खबर आती है, जब सोशल मीडिया पर, अखबारों में, चैनल में जब खबर आती है कि किसी संस्था के, ईडी के, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए हैं, तो देश के लोगों को भी धक्का लगता है। देश की सरकार को सोचना चाहिए, नियम कड़े बनाने चाहिए, कानून कड़े करने चाहिए, और ऐसे अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि वो जहां पर काम कर रहे हैं, उनके ऐसे रवैये से, उनके इस तरीके के रवैये को अपनाने से देश की जनता को बहुत धक्का लगता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।